नमस्कार मित्रों। आरपीएससी ने स्कूल व्याख्याता के लिए नया सिलेबस जारी कर दिया है, जिसमें कुछ टॉपिक नए जोड़े गए हैं और कुछ हटाए गए हैं। तो इसका हिंदी ट्रांसलेट करके पॉइंट टू पॉइंट मिलान करके तैयार कर दिया है, क्योंकि बिना तैयारी के तो हम आते नहीं है और थोड़ी सी तैयारी करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। तो आज ही जारी किया है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये 2024 वाला है, ये 2025-26 वाला है। क्या क्या टॉपिक हटाए हैं, तो पुराने वाले पाठ्यक्रम में ये रेड कर दिए हैं जो हटाए हैं, और नए वाले में जो जो टॉपिक पहले थे वही है, उनको तो ग्रीन कलर से रखा है, और जो नए जोड़े हैं उनको ऐसे हाईलाइट किया है, तो आप इसमें समझ जाओगे। तो चर्चा कर लेते हैं इस पे, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं स्कूल व्याख्याता की, और बहुत अच्छा कार्य किया आरपीएससी ने कि समय पर ही, भाई अभी आप फ्री हुए ही है सेकेंड ग्रेड देकर, और ये भी फोर्थ ग्रेड वाला और चल ही रहा है। तो अब क्या है कि आराम से आपके पास में पर्याप्त समय है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, 10-15% आप मान सकते हैं। मैनेजमेंट में, हिस्ट्री में, करंट अफेयर में, साइंस में कुछ कुछ चेंजेस किए हैं, रीजनिंग में। तो देखो, जैसे अगर हम इतिहास वाले पार्ट की बात करें, तो पहले गुप्त काल और जो मुगल काल था, देखो उससे पहले तो मौर्य काल हटाया, अब इन्होंने गुप्त और मुगल हटा दिया। ठीक है। और इधर धार्मिक पुनर्जागरण में राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी, ये भी हटा दिया। जबकि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है जैसे ही है। अब नए टॉपिक में क्या जोड़ा है, राष्ट्रवाद का विकास 1858 से 1919। ये यहाँ पे बीच में हम अलग से पढ़ते नहीं थे। जन राष्ट्रवाद 1919 से 1942। अब इसमें क्रांतिकारी गतिविधियां, अब हालांकि ये इसके दरमियान भी आ जाती है, इस दरमियान गांधी जी भी आ जाते हैं, गांधी जी अलग से भी दे रखे हैं। क्रांतिकारी गतिविधियां हो गई स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, तो ये 1947 और उसके बाद का। तो ये कुछ टॉपिक 12वीं के इतिहास में भी है ये वाला। 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। अब इन्होंने यहाँ सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण दे रखा था, जिसमें 3 नाम दिए हुए थे, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद। अब यहाँ इन्होंने नाम हटा दिए हैं। इसका मतलब इन तीनों के अलावा अन्य भी आपको जो भी आंदोलनकारी, जो सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के आंदोलन के जो पुरोधा थे, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ सकता है। यानी थोड़ा सा एक तरह से टॉपिक को खोल दिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ विस्तार कर दिया है इतिहास का। हालांकि ये टॉपिक जितना हटाया है उतना थोड़ा बहुत यहाँ आपको विस्तार देखने को मिलेगा, तो पढ़ना उतना ही पड़ेगा। ठीक है। फिर आगे जैसे इन्होंने ये वो का वही है, आगे अगर हम देख पाते हैं तो इसमें आगे कोई ज़्यादा चेंजेस इसमें आपको नहीं मिलेगा। जैसे 19वीं 20वीं सदी के नेता वी.डी. सावरकर, ये सब के सब वही है, सुभाष चंद्र बोस। यहाँ इन्होंने वो के वही है, कोई इसमें हटाया नहीं है। ठीक है। हाँ, और राजा राममोहन राय, दयानंद और विवेकानंद, ये इन्होंने हटा दिए हैं 3 नाम, तो वो सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण में पूरा इन्होंने जोड़ दिया है। अब आगे बात करें, ये लाइट ग्रीन है तो हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो, तो ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे भेज दी है। देखो ये टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पे मैंने इसको भेज रखी है। साथ ही ये अब तक आए हुए जो पेपर है फर्स्ट ग्रेड के, उनकी व्याख्या सहित किताब आने वाली है जल्दी। और जो टॉपिक हट गए हैं, जैसे मान लो अब मुगल काल हट गया, तो वो प्रश्न क्या काम के, तो वो प्रश्न आपको डिलीट मिलेंगे। यानी नए सिलेबस के अनुसार व्याख्या सहित अब तक आए हुए जो पेपर है फर्स्ट ग्रेड के, उनकी पुस्तक आने वाली है। और आपको ध्यान में होगा कि हमने ये ऐसी किताब हमने जो है वो सेकंड ग्रेड के लिए भी निकाली थी, उसमें भी विद्यार्थियों का बहुत अच्छा जो है रेस्पॉन्स रहा। और इसमें देखो आपको मैं दिखाऊंगा अलग से वीडियो, कि हर पेज से, लगभग हर पेज से एक एक दो दो प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि व्याख्या इस प्रकार से बेहतरीन की गई है। इसी प्रकार से रीट के लिए हमने निकाली है PYQ व्याख्या सहित, और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी व्याख्या सहित जल्द ही 5-7 दिन में आपके, लगभग 5-7 दिन 10 दिन मैक्सिमम, जो है दीपावली तोहफा आपको मिल जाएगा। इसमें लगभग 20 एक पेपर है जो अभी तक लेटेस्ट वाले हैं वहाँ तक, और पाठ्यक्रम का विशेष ख्याल रखा है, जो सिलेबस में नहीं है वो प्रश्न आपको हटे हुए मिलेंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं राजस्थान का इतिहास। इस पुस्तक में लेखक में तो मैं हूँ, एक रवि कुलरिया सर है, हिस्ट्री 360 वाले, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो का वही है, थोड़ा सा टॉपिक को ऊपर नीचे किया है, बाकी वही गुर्जर प्रतिहार, वही प्राचीन सभ्यता, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, मान सिंह, चंद्रसेन, सबके सब वही टॉपिक है। राजस्थान का स्वतंत्रता इतिहास वही है, एकीकरण वही है, समाज और धर्म में कोई चेंज इसमें
नहीं किया गया है। समाज और धर्म में जो है ना, मंदिर, किले, महल, भाषा है जैसे के जैसे हैं। मानसिक योग्यता में थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है। क्या चेंज किया है? ये शुरू शुरू वाले टॉपिक तो रख दिए यहां तक, आगे वाले है जैसे उड़ा दिए। ऐसा लग रहा है जैसे टाइप करने वाला छापना भूल गया होगा, पता नहीं, परंतु आपके लिए अच्छा हुआ। और वैसे अच्छा क्या है, रीजनिंग का तो एक क्वेश्चन दिया था, तो ठीक है। वैसे तो चलो इतने नहीं पढ़ने पड़ेंगे, 3-4 टॉपिक, जब क्वेश्चन एक दो ही दे रहे हैं तो फिर इतने टॉपिक पढ़ने का क्या फ़ायदा। परंतु ऐसा कोई रूल नहीं है, कई बार सिलेबस बड़ा है फिर भी 2 क्वेश्चन ज़्यादा है कम है। सांख्यिकी वो की वही है, गणित वो की वही है, कोई चेंज नहीं है। 2011 से शुरू शुरू में हमने जो है 2012 या 13 में ये प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी थी कोई टाइम में, तो ये वो का वही टॉपिक चल रहा है, कोई चेंज नहीं है। मापन में वो का वही है, हिंदी में एकदम हू बहू है। ये इसलिए दोनों तुलना करवा रहा हूँ ताकि आपके पास अगर पहले की किताब पढ़ी है, नोट्स पढ़े हैं, कोई कोर्स ले रखा है, या फिर आपने पहले तैयारी की है, तो आपको पता तो चले कि कितना परिवर्तन हुआ है। तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, पुरानी वाली किताबें भी आपके काफ़ी कुछ काम आ सकती है, कुछ कुछ पार्ट की। तो इंग्लिश में वो का वही है, कोई चेंजेस नहीं है। बस इसमें ये मैंने सेट किया, इसमें ऐसे सेट किया था, इसमें कंटिन्यू कर दिया था कि आपके कम पेज हो। सामयिक घटनाओं में हल्का सा चेंज किया है। क्या चेंज किया है? जैसे जनगणना को यहाँ से हटाया है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी भूगोल में तो हम पढ़ते ही हैं, तो इसलिए उनको लगा होगा। ऐसे ही महिला सशक्तिकरण नाम का कोई टॉपिक हटा दिया। बाकी ऐसा नहीं है कि योजनाओं में कुछ भी पूछा जा सकता है। अक्षय ऊर्जा, महामारी, ये कोरोना के टाइम का था तो इसको हटा दिया। अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, ये टॉपिक हटा दिए। पर आप यहाँ देखेंगे ना, तो प्रमुख योजना, हाल के विकास कार्यक्रम, नई पहल, तो इस नई पहल में ये सब कुछ आ जाता है। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संकेतक, सामाजिक और आर्थिक महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्ति और स्थान, तो यानी एक टॉपिक में ही सब कुछ आ जाता है करंट अफेयर में। तो अब महत्वपूर्ण घटना किसको हम महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो राजस्थान, भारत और विश्व, तो ये करंट अफेयर जो है ना, वो आपको थोड़ा सा वापस वही परेशान करने वाली स्थिति में है। परंतु जैसे पुरस्कार है, सम्मान है, पुस्तकें हैं, खेल है, तो आप पढ़ोगे तो 10 में से भाई कितना ही कठिन पूछेगा तो भी 3-4 तो करोगे ही, और आप बिल्कुल ही छोड़ दोगे तो वो 3-4 भी जाएंगे। इसलिए पढ़ना तो देखो पड़ेगा, जो तैयारी करेगा उसको। सामान्य विज्ञान में देखो इन्होंने क्या है, ये ध्वनि पहले हुआ करता था, अब क्या वो टाइप मिस्टेक होता है, जानबूझ के सोच समझ के जोड़ते हैं, पता नहीं। परंतु जैसे हैं देखो, ऊर्जा यानी विद्युत एक ही बात है, ध्वनि, एक तो ध्वनि नया जुड़ा है, और एक यहाँ पे देखो सतत विकास, यहाँ लाइन खत्म हो गई, इन्होंने लाइन को बढ़ाया है। दैनिक जीवन में विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हालिया विकास, विज्ञान में भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली। देखो मूल रूप से जो आरपीएससी की वेबसाइट पर अंग्रेजी में पाठ्यक्रम है वही प्रामाणिक है, मान्य है। ये हिंदी ट्रांसलेट है, कोई त्रुटि हो सकती है शब्दों की, तो वो आप खास ख्याल रखें। हालांकि मैंने पूरा प्रयास किया है क्योंकि त्रुटि ना हो, परंतु प्रमाणित तो वही है, ये आप जानते हैं इस बात को। अब है भारतीय राजनीति, इसमें हल्का सा चेंज किया है 1935 का, ये आप सेकंड ग्रेड में भी पढ़ते हैं, अधिनियम जोड़ा है। बाकी वो का वो ये थोड़ा सा व्यवस्थित किया है, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका यहाँ एक जगह दे रखा था, संगठन सिद्धांत, और भारत के राष्ट्रपति, चुनाव, आपातकालीन शक्तियाँ, ये ऐसे दे रखा था ना। और एक था राष्ट्रीय स्तर पर आयोग और बोर्ड, कोई नाम नहीं था, अब की बार नाम दे दिया इन्होंने। जैसे एक तो संविधान सभा की विशेषताएं वही है, राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति नया शब्द इन्होंने जोड़ दिया। प्रधानमंत्री यहाँ आई रखा था, मंत्रिपरिषद आई रखा है, संसद है ही, अध्यक्ष तो संसद में अपने आप ही आ गया, सर्वोच्च न्यायालय यहाँ भी था, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। ये पिछले पाठ्यक्रम में नाम देखने को नहीं मिल रहा था, परंतु राष्ट्रीय स्तर के आयोग आप पढ़ रहे हैं तो आपको सारे ही पढ़ने पड़ रहे थे। और अब यहाँ पे आपको जो 5-6 नाम दे दिए, और वो ही थे पंचायतें और नगर पालिकाएं, ये एक नया आ गया टॉपिक, और ये 1935 वाला नया आ गया। तो ये मैंने इसको देखो, आपको यहाँ भले ही ये लाइट फोकस की वजह से ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा, इनको मैंने हाईलाइट कर रखा है ग्रे कलर से, जो जो नए टॉपिक जोड़े हैं। जैसे थोड़ा सा आपको ब्राइटनेस से दिखा देता हूँ, तो इससे आपके क्या है, आसानी रहेगी। अब आपको दिख रहा ये सारे, थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम है, तो आप जो है पीडीएफ टेलीग्राम पे देख लेना, आइडिया लग जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, सतर्कता आयोग, हरित अधिकरण, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये टॉपिक जोड़ दिए हैं। आप ये कंप्लीट
पाठ्यक्रम के अनुसार टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो जैसे राजस्थान का भूगोल, हिंदी इंग्लिश, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय इतिहास, राजस्थान का इतिहास, शैक्षिक प्रबंधन, मनोविज्ञान और सामान्य विज्ञान, तो इसके लिए आपको यस गुरु ऐप है, उस पर हम बेहतरीन टेस्ट सीरीज हमारी टीम चलाती आ रही है लंबे समय से हर वैकेंसी में। अब 5-6 हज़ार क्वेश्चन है, तो इतना समय नहीं मिल पाता कि हम एक एक क्वेश्चन को निकालें और आपको दिखाएंगे देखो ये यहाँ से क्वेश्चन, तो देखो 5,000 है तो क्वेश्चन तो आने ही होते ही है, काफ़ी कुछ तो आते ही है। अब कई जगह तो आप देखते हैं कि थोड़ा सा कोना सा एक शब्द दिख गया, कोना ही दिख गया ना कि ये देखो हमारे यहाँ से आया, उसमें कोई मतलब वाली बात नहीं है। मेन ये है कि भाई अभ्यास आपका हो जाए अच्छे क्वेश्चन के माध्यम से। इसमें आए क्वेश्चन भी कुछ शामिल है और मॉडल क्वेश्चन भी शामिल है, ताकि बार बार वो चीज़ें रिपीट हो। जैसे आपने राजस्थान का भूगोल पढ़ा, उसका टेस्ट दे दो, या भूगोल का एक टॉपिक पढ़ा, टेस्ट दे दो। तो ये आपको यस गुरु ऐप के ऊपर नवरात्रा से मिलनी प्रारंभ हो जाएगी टेस्ट सीरीज भी। और जिन्होंने पहले ले रखी थी उन विद्यार्थियों के लिए भी बिल्कुल जरूर कुछ ना कुछ नवरात्रा स्पेशल जरूर हम प्रयास करेंगे। उसके बाद में राजस्थान का भूगोल वो का वही है, थोड़ा सा चेंज किया है। एक तो देखो जल निकासी के बाद में मिट्टी नया जोड़ दिया है, और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन ये भी आपके नए जोड़ दिए हैं, जबकि पहले यहाँ देखने को नहीं मिल रहे थे। ठीक है, फिर भी कहीं आपको लगे मेरे से कहीं भूल तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताना। प्रयास ये किया है कि अशुद्धि नहीं हो। अब मनोविज्ञान में इन्होंने एक भाषाई भावात्मक नैतिक के साथ भाषाई विकास शब्द भी जोड़ा है। उसके अलावा जो अधिगम है उसमें संज्ञानात्मक, ये तो था ही, सामाजिक शब्द भी जोड़ा है, सामाजिक संज्ञानात्मक, बाकी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। और एक मानसिक स्वास्थ्य पहले था, ठीक है, परंतु यहाँ एक मानसिक कल्याण की रणनीतियां, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना मेरे ख्याल से, ये तो मोटा मोटी आपको पढ़ना ही पड़ता था। उसके बाद में शैक्षिक प्रबंधन में एक लाइन जोड़ी है इन्होंने, जैसे शैक्षिक पर्यवेक्षण और निरीक्षण, और शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैली, शिक्षा में सामाजिक संगठन एवं नेतृत्व है, तो शिक्षा में सामाजिक संगठन ये एक नया टॉपिक है थोड़ा सा। ठीक है, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य में देखो इन्होंने क्या जोड़ा है, एनईपी 2020 का निहितार्थ भी शामिल है, यानी एनईपी के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य पहल में एनईपी को देखते हुए जो नवीनतम योजनाएं हैं, चाहे वो प्रखर राजस्थान हो, पहल हो, है ना, जो भी पहले चल रही थी वो, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यालय शिक्षा, इसमें टॉपिक होता है विद्यालय शिक्षा, जैसे वो आपकी रीट में भी था इस टाइप का सा। तो ये एक नया टॉपिक पूरी तरह से यूनिट में, जैसे इसको 4 भागों में बांटा है। फर्स्ट में आपके आ गया मनोविज्ञान, जिसके अभी 4 क्वेश्चन आए, पहले इसके 20 से 25 क्वेश्चन आया करते थे। अब की बार भी आप मान के चलो कि 5 मान के चलो, क्योंकि मोटा मोटी सभी पार्ट के 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। राजस्थान भूगोल के 10 पूछ लिए, तो कोई बंधन नहीं है, किसी भी पार्ट के वो 10 भी पूछ सकते हैं, उनके मूड है उनके ऊपर। तो वेटेज जो है एक मोटा मोटी है कि सारे टॉपिक पढ़ने हैं, पर ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है कि आप वो एक ही सर्व करता धरता है, एक ही सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है, सभी सब्जेक्ट पे आपको फोकस रखना पड़ेगा। और ये जो शैक्षिक प्रबंधन है वो यहाँ से शुरू होता है, पहले ये 2 टॉपिक थे, तो इनके 6 क्वेश्चन आए थे, जबकि पहले आते थे 15। पहले का मतलब दिसंबर 2024 में जो पेपर हुआ उसमें 15 आए, और जून में जो पेपर हुआ उसमें 6 ही आए। तो विद्यार्थियों के साथ में थोड़ा सा उनका एक तैयारी के अनुसार जितना टाइम दिया उतना उनको मिला नहीं, परंतु ईश्वर की कृपा से, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आप सबका प्रेम सम्मान श्रद्धा है, तो ये किताब मैंने निकाली थी शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन, जिसमें 180 पेज थे। और उस तत्कालीन समय में आप देख पा रहे हैं कि केवल थ्योरी के लिए अलग किताब थी जिसमें 150-200 पेज हुआ करते थे, और ऑब्जेक्टिव की अलग किताब हुआ करती थी। मैंने एक में ही सारा किया, टॉपिक को बहुत शॉर्ट में किया, नोट्स की तरह किताब दी डायग्राम सहित, और लास्ट में प्रत्येक के पार्ट के क्वेश्चन दिए, और एकदम लास्ट में जो है आए हुए क्वेश्चन व्याख्या सहित दिए। तो यहाँ जो पेपर हुए थे कंप्लीट ABCD जो भी जिस इसमें आए, तो अपने ऐसा संयोग रहा कि जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये मैंने लगाए भी थे, इसकी वीडियोस भी मैंने लगाए थे। अब जैसे मान लो एक ही पेज में मैंने राजस्थान राज्य मुक्त विद्यालय RSOS दिया एक पेज में, और सीधा सीधा क्वेश्चन, गणित और अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं होती, सीधा सीधा पूछ लिया गया। ठीक है, अभ्यास प्रश्नों से, तो प्रत्येक में से केवल एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे के सारे पेपरों में 6-6 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले थे।
वो एक क्वेश्चन राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ऐसा कुछ था, वो इसमें शामिल नहीं था। अब मैंने इसको अपडेट किया है, भाई इसको कंटेंट कम नहीं किया है, बल्कि जो मैटर थोड़ा खुला खुला ज़्यादा था, क्योंकि ये तो मेरी खुद की टाइप थी। अब मैंने जो प्रोफेशनल टाइपिस्ट है रुपेंद्र जी सर, उनसे टाइप करवाई है, तो थोड़े पेज कम हो गए, तो विद्यार्थियों के लिए इसका मूल्य भी कम हो जाएगा, स्वाभाविक है। 120 पेज के आसपास ये रहेगी, 120 से 30 पेज। और मैंने एक चीज़ और इसमें देखो, पहले एहतियात के तौर पे पिछली बार भी NEP 2020 150 से 54 पहले ही दे रखी थी, और अब यहाँ पे ये जुड़ भी गई है। और ये जो हटा है यहाँ से, दीक्षा राइज, इस्माइल, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी और समग्र शिक्षा, ये कोरोना के टाइम का था। हालांकि दीक्षा राइज तो चलो काम का है, परंतु शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, ये सब इस्माइल तो फालतू रटने का कोई मतलब नहीं था। अच्छा किया इन्होंने ये 5 टॉपिक हटा दिए। तो अब पुराने आपके पास किताब है ये, तो आप वो टॉपिक पढ़ना, मतलब पन्ने क्रॉस कर देना। और आप नहीं है आपके पास, तो नया वर्जन आप 5-7 दिन रुक के लेना, टेलीग्राम पे आपको सूचना दे देंगे। ये अपना टेलीग्राम चैनल जो है इसी नाम से है, यहाँ मिल जाएगा आपको। तो टेलीग्राम चैनल पे भी इसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। 5-7 दिन में जो है ये किताब आ जाएगी आपके पास, शैक्षिक प्रबंधन RT NEP प्लस PYQ अब तक आए हुए सारे व्याख्या सहित, वो भी है लास्ट में। तो सारी जगह सारी चीज़ें एक ही जगह है, MCQ भी, थ्योरी भी और आए हुए प्रश्न भी एक ही किताब में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये हिंदी रूपांतरण बता ही दिया मैंने, हरे रंग से नो चेंज है, ग्रे हाईलाइट वाले न्यू टॉपिक है। इसी प्रकार से आप अगर ये जो GK वाला पेपर है वो आप वीडियो कोर्स के माध्यम से करना चाहते हैं, तो हमने पिछली बार भी लगाई थी क्लासेज। जो पाठ्यक्रम चेंज हुआ है वो क्लासेज चेंज रहेगी, बाकी क्लासेज रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं रहेगी। तो यस गुरु प्राइम 2 एप्लीकेशन है, एक तो यस गुरु टेस्ट सीरीज के लिए और यस गुरु प्राइम वीडियो कोर्स के लिए, जिसमें यस गुरु टीम जो है सारे लेक्चर से लगभग, तो अलग अलग, जैसे आप अलग अलग कोर्स भी ले सकते हैं। जैसे केवल आपको अंग्रेजी पढ़नी है, केवल गणित पढ़नी है, या केवल हिंदी, या केवल हिस्ट्री, जो जो पार्ट वीक है, आपको लगे कि 2-4 डेमो क्लास देखी कि हाँ भाई आपके अनुकूल पढ़ा रहे हैं, आपके अनुकूल, आपके समझ में आए वैसी शिक्षण शैली है, तो फिर आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और कमांड कोर्स भी ज्वाइन करें, तो आप नवरात्रा तक ऑफर का वेट करें। इस बार हमने थोड़ा नवाचार ये किया है कि पिछले बार विद्यार्थियों की PDF की प्रॉब्लम आ रही है कि सर PDF डाउनलोड नहीं हो रही। हालांकि हमने तो डाउनलोड के लिए दे दी थी, पर वो स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आता। दूसरी बात, उनको प्रिंट आउट कराना पड़ता है, तो हर जगह मनमानी रेट ली जाती है, कहीं 5 रुपये 10 रुपये पर पेज तक, तो कोर्स से ज़्यादा महंगे तो प्रिंट आउट पड़ जाते हैं बच्चों के। तो इस बार हमने ये भी कोशिश की है कि सारे जो नोट्स हैं उनको बाइंडिंग करवा के और आपके घर तक होम डिलीवरी करवाएंगे। अब किसी का एड्रेस में कोई मिस्टेक रह जाए वो अलग बात है, बाकी आप जब भी कोर्स हो तो कंप्लीट एड्रेस उसमें डालना। तो ये हमने प्रयास किया है कि भी सारे एक साथ हम प्रिंट करके, और दीपावली के बाद ये काम शुरू होगा। और क्लासेज है राजस्थान GK की पूरी डीप क्लासेज है, हिस्ट्री, मैनेजमेंट, इंग्लिश, हिंदी कंप्लीट जो है वो करवा रखा है। मनोविज्ञान के लिए आप थोड़ा सा रुकना है, दीपावली तक जो है ये चीज़ें कवर हो जाएगी। तो ये समग्र इसका संपूर्ण नाम रखा है हमने, संपूर्ण। तो यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन पर जो है ये लिंक आप PDF पे टच करोगे तो सीधा आपके खुल जाएगा। तो आप कंबाइंड कोर्स भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है वो भी ले सकते हैं। आप अच्छे से उसमें दिशा निर्देश पढ़ लें। दिक्कत हो तो WhatsApp नंबर भी है, मैसेज करें, कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दिया जाए। मैनेजमेंट के लिए मेरे ख्याल से जो है शॉर्ट स्वीट सटीक जो है कंटेंट के साथ में बेहतरीन पुस्तक आपके ज्ञान सरोवर वाली ये वाली रहनी है। PYQ अभ्यास के लिए किताब जल्द आने वाली है, टेस्ट से तो कंटेंट सारी तरह एक तरह से कंप्लीट हमने प्रयास किया है कि विद्यार्थी पहले पेपर में, देखो जिन्होंने अगर सारा मैटर अच्छे से व्यवस्थित तैयार किया है उनके तो पहले पेपर में 40 भी बने हैं, 50 45 50 भी क्वेश्चन सही हुए हैं। वो थोड़ा सा समय मांगता है। देखो भाई फर्स्ट ग्रेड है, राजपत्रित अधिकारी की पोस्ट है, अच्छी सैलरी है, और सभी का सपना होता है जो ऑलरेडी सर्विस में है वो भी ये देते हैं। थोड़ा सा व्यवस्थित तैयारी, सिस्टमेटिक तरीके से पूरे सिलेबस को पढ़ना, सब्जेक्ट को पढ़ना, व्यवस्थित मनोवैज्ञानिक तैयारी की आवश्यकता है। प्रतिदिन आप 2-3 घंटे GK को, 2-3 घंटे सब्जेक्ट को आप दो। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, न कम है न ज़्यादा है। और आप अगली मई जून का मत सोचो कि मई जून में पेपर है। आप ये सोचो आपके पास 3 महीने हैं, 3 महीने में
या 4 महीने में अधिकतम आपको सिलेबस निकालना है। फिर साथ साथ थोड़ी सी MCQ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि केवल पढ़ रहे हैं, थोड़े टेस्ट देने ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा आए हुए क्वेश्चन देखते हुए पढ़ो, सिलेबस को टेबल पे रखो। अब देखो 2 पेज का सिलेबस है, 2 दूनी 4, मैंने खुद ने प्रिंट करके रखा है, और सिलेबस का पूरा बंडल हमारे पास रहता है, तो उसके अनुसार ही हम मार्गदर्शन करते हैं, तो उसके अनुसार करते हैं। तो ये खास चीज़ आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, और उसके अनुसार आप तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आपका जो सपना है वो साकार होगा।